अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरशद मुगल और आप देख रहे हैं अरशद ब्लॉग। नाज़रीन इकराम, आपको हमने दिखाया जी कि छुहारा कैसे तैयार किया जाता है। अब बात करते हैं जी इसकी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी पे, यानी कि खजूर की प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। ये ढक्की का मुज़ाफ़ाती इलाका है और जब मेरी डिस्कशन हुई रमज़ान साहिब से तो मैंने इस चीज़ का सोचा कि क्यों ना फ़ायदा उठाया जाए। रमज़ान साहिब जी सर, थैंक यू वेरी मच, आपकी हॉस्पिटैलिटी, आपने इतना ताउन भी किया हमारे साथ। और आप ये बताइएगा, सबसे पहले जब ज़मीन की तैयारी के मराहिल से लेके फ्रूट की हार्वेस्टिंग तक डिस्कस कर लेते हैं। ज़मीन आप लोग कैसे तैयार करते हैं, उसमें खादें कौन सी डालते हैं? तो इसके लिए कोई ख़ास ज़मीन को तैयार करने का वो तरीका नहीं है। अच्छा, थोड़ा सा इसका जो पौधा होता है ना, हाँ जी, उसको यानी इस पौधे से जुदा करके बड़े पौधे से, अच्छा, जिस तरह ये आप देख लें, जी जी, ये पौधा खड़ा हुआ है, हाँ जी, इसको हम इससे जुदा करेंगे अच्छा, और सही। इसे जुदा करके ना हाँ जी, एक और जगह पर जो है ना, यानी शिफ्ट जिस तरह करेंगे ये, इसको। हाँ, जिस तरह ये आप देख रहे हैं, ये फार्म है, जी, तो इस फार्म में जो है ना हम जाकर थोड़ा सा गड़ा इसके खोदेंगे, 2 फुट गड़ा जो है ना नीचे, जी, जी, और उसको थोड़ा सा नरम कर देंगे। मिट्टी अच्छी, अगर ये मिट्टी अच्छी है, जरखेज है जी, तो यानी मैरा मिट्टी है, ठीक है, तो फिर इसी में हम इसको लगा देंगे। अगर ये इस तरह की वो मिट्टी नहीं है, हमें कुछ मालूम हो रहा है कि ये मिट्टी जो है ना, इसमें ये पौधा फिट नहीं आएगा या ये बढ़ेगा नहीं, जी, तो फिर हम जो है ना किसी और जगह से वो मिट्टी लाते हैं और उसमें जो है ना वो डाल देते हैं उस गड्ढे में। अच्छा, और ऊपर से पानी थोड़ा सा डालकर उसका कीचड़ बना लेते हैं। फिर इसको जो है ना पौधे को उधर लगा देते हैं। अच्छा, तो अल्लाह के फजल से जो है ना, ये चूँकि इसको ये बहुत जल्दी पैदा होता है, इसको बहुत जो है ना इसकी पैदावार ये अल्लाह के फजल से जो है ना ये खुद ब खुद ये जो है ना वो लग जाता है, ग्रो करना शुरू करता है। कितना वक्त आप इसको लगाते हैं साइड पे? ये इसकी फिर 3 माह तक इसकी जो है ना वो मुसलसल इसकी देखभाल करनी पड़ती है। अच्छा, इसको रोज़ाना की बुनियाद पर जहाँ पर लगाते हैं तो उसकी जो है ना ये दरारें ज़मीन पर ऊपर ना पड़ जाएं। अच्छा, उनको किसी जो है ना भारी पत्थर से या ईंट से या कोई और हथियार हो तो उससे जो है ना ऊपर से उसे दबाते हैं। अच्छा, थोड़ी सी रेत उसमें दरारों में डाल देते हैं। ओके, ओके, और जो है ना ये इसकी पानी देते हैं, यानी हफ्ते की बुनियाद पर दे दें, 15 दिन, यानी इसको पानी जो है ना, पानी कितना चाहिए होता है इसको? पानी तो इसे जो है ना जब तक ये ग्रो नहीं होता ना तो तकरीबन 3 माह तक तो इसे मुसलसल देना चाहिए। हफ्ते में 1 बार तो ज़रूर देना चाहिए, नहीं तो 2 बार देना चाहिए, ये 1 बार तो ज़रूर देना चाहिए। अच्छा, और ये कौन सी किस्म है? ये ढक्की की किस्म है, सही, जो बहुत अच्छी किस्म है, मशहूर मारूफ है, मारूफ जो है ना ये किस्म है खजूर की। सही। तो अच्छा, ये बताएं, ये कितने टाइम बाद जो है फ्रूटिंग पे आ जाएगा पौधा इसका, ये जो आप लगाएंगे? जी, ये पौधा जो है ना जब इसे हम लगाते हैं ना फार्मिंग के लिए, तो ये तकरीबन 4 साल के बाद जो है ना ये फ्रूटिंग पे आ जाता है, पहला वो अपना फल देता है, पहला फल देता है। 4 साल के बाद। और एक दरख्त पे यानी इस एक पौधे पे तकरीबन कितना केजी फ्रूट आ जाता है अंदाज़न आप? अच्छा, वो जो बिल्कुल, ये जो है ना जब छोटा होता है पौधा, पहले 4 साल में, 5 साल में जी, तो इसमें जो है ना खोशे इसके आते हैं, 2 पहले 2 3 4 इस तरह फिर बढ़ते जाते हैं। तो ये जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम इससे जो है ना अगर खजूर बनाई जाए तो 200 किलो तक भी खजूर इससे हासिल होती है, एक पौधे से। बिल्कुल, बड़ी बात है। और छुहारा भी इसी तरह जो है ना, अगर अच्छा पौधा हो जी तो जो है ना छुहारा भी इसी तरह जो है ना वो एक पौधे से जो है ना 80 किलो 100 किलो तक भी आता है। अच्छा, नहीं तो औसतन जो है ना ये इससे पौधे से 30 से 35 किलो जो है ना ये 10 खोशे अगर हों सालाना 30-35 किलो सालाना जो है ना ये छुहारा आता है। क्या बात है। खजूरें तो वो जो है ना अगर खजूर बनाई जाए तो वो ज़्यादा पैदावार होती है। तो इधर है ना, ये बताएं कि जो खजूर का ये दरख्त है, ये इसकी एज कितनी होती है तकरीबन? यानी ये इस तरफ आ जाए जी, इसकी मतलब कब तक आप समझते हैं? एज तो इसकी मेरे तो ख्याल में अनलिमिटेड है। जी, मैंने तो नहीं देखा कि अगर इसे बीमारी न लग जाए, तो हमारे अपने घर में हैं जी, तो मैं तो जब से पैदा हुआ हूँ देख रहे हैं उसको। अब मैं 60 में हूँ। हाँ जी, तो फिर भी वो लगा हुआ है। तो मैं तो कहता हूँ कि ये इसकी एज जो है ना, अगर इसे बीमारी न लग जाए
اچھا बीमारियां कौन कौन सी लगती हैं? बीमारी तो इसे वो हम बोलते हैं कीड़ा होता है इसमें, वो हम उसे बोलते हैं डैणू। अच्छा ये इतना सारा मोटा कीड़ा होता है, अच्छा जी, वो इसमें जो है ना मक्खी के जरिए वो दाखिल होता है। अच्छा या कुदरती तौर वैसे बीमारियां जो आजकल हैं, पौधों की बीमारियां हैं, ये घास की हैं, फसलें जितनी भी हैं उनको बीमारियां, और ठीक है, कीड़े मकोड़े उसको सुंडियां वगैरह, हाँ जी, हाँ तो जी, वो भी एक किस्म की सुंडी है। अच्छा वो इसे बहुत ज़्यादा ख़राब करती है, और उसकी वजह से ये जो है ना एक मक्खी है सुर्ख रंग की होती है, वो भी इसको जो है ना ख़राब करते हैं। जिस तरह उधर मैंने आपको नहीं दिखाया जी, 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 उसमें मक्खी जो है ना वो थी, उसने उसको नुकसान दिया हुआ तो था। इसका तदारक आप कैसे करते हैं? यानी आप इंतज़ार करते हैं कि पहले कोई इसके ऊपर हमला आवर हो, या आप पहले कोई बंदोबस्त इसकी करते हैं? देखभाल करनी पड़ती है। यानी कि आप किसान को चाहिए, फार्मर को चाहिए जी कि वो आए और आपने पौधे की जी हर माह मुसलसल जो है ना 12 महीने साल के हैं, ठीक, तो हर महीने आकर उसकी जो है ना वो देखभाल करे, उसे संभाले सही, कि कहीं इसे मक्खी तो नहीं लगी, खतरा तो नहीं, कोई इसे किसी सुंडी का खतरा तो नहीं है। सही है और फिर खसूसन जी, जब इसकी पैदावार के मौसम आता है ना, जी, और गर्मियों का मौसम होता है, तो गर्मियों में इसे बहुत ज़्यादा खतरा होता है बीमारियों का। अच्छा तो मई, जून, जुलाई और अगस्त, अच्छा इन 3 महीनों में हर महीने इस पर स्प्रे करना चाहिए, अच्छा, ताकि इसका यानी हिफाजती इक़दामात में ये चीज़ आएगी। बिल्कुल हर महीने इसका जो है ना वो जो रेफरी है, बॉर्डर है, इस किस्म की ये दवाइयाँ जो है ना, जी जी, इनका इस पर स्प्रे ज़रूर करना चाहिए, ताकि वो सुंडी ख़त्म हो जाए, वो मक्खी ख़त्म हो जाए। जी, जी, ये 4 महीने इसके जो है ना, और यही 4 महीने इसकी फार्मिंग के भी हैं। अच्छा फार्मिंग भी इन्हीं 4 महीनों में की जाती है, मई, जून, जुलाई और अगस्त में। सही, ये इसका बेहतरीन मौसम है। यानी जब आप इसको काश्त करेंगे तो काश्त करने का, बिल्कुल फार्मिंग का, अच्छा फार्मिंग काश्त करने का, वही ना, मई में काश्त करने का, मई, जून, जुलाई और अगस्त। अच्छा वैसे तो 12 महीने साल में ये हो जाती है, फार्मिंग इसकी हो जाती है, सही, लेकिन ये ख़ास जो है ना इसमें फिर इसको कोई जो है ना ग्रो होने का इसे कोई ख़तरा नहीं होता इन 4 महीनों में। ओके, आसानी से हो जाएगी, आसानी से हो जाती है। ये काफ़ी ताकतवर है ना ये, माशाल्लाह। ये मैंने देखा है कि अच्छा ये इतने सख्त गर्म इलाकों में क्यों होता है, इसकी क्या वजह है? ये तो कुदरती अल्लाह पाक की ये कुदरत है, क्योंकि तो जो फ्रूटिंग इस पे आती है वो जैसे सिंध है या हमारे ये खान है, ख़ुसूसन ढक्की का एरिया है, हाँ जी, इधर जो है ना ये बहुत ज़्यादा है। मतलब अभी हम खड़े हैं, पसीने से शराबूर हो चुके। मैं तो ये कहता हूँ कि ये कुदरत की तरफ से, अल्लाह पाक की तरफ से जो है ना ये है निज़ाम बना हुआ है, माशाअल्लाह। अल्लाह करीम ने ये निज़ाम बनाया है कि ये इधर ही काश्त। अब इधर देखें हम, इधर मैंने इधर जो है ना वो काश्त किया है खुबानी, और वो नहीं होती, सेब मैंने काश्त किया है, माल्टा मैंने काश्त किया है, तो वो नहीं होते। सिर्फ ये खजूर जब भी हमने काश्त किया है तो ये जो है ना फौरन ये ग्रो हो जाती है। ज़बरदस्त। तो इसमें कोई इधर भी चलते हैं। अच्छा ये बताएं कि ये जो पौधे हैं जी, इनका आपस में कितना डिस्टेंस आप लोग रखते हैं जब लगाते हैं, स्टार्ट करते हैं फार्मिंग? ये जो इनका फासला है ना, हाँ जी, हर फार्मर जो है ना जी जी, वो अपना उसका अपना एक नज़रिया होता है। अच्छा, अपने नज़रिए के तहत हर फार्मर जो है ना काश्त करता है। अच्छा, लेकिन जो इसका बेस्ट जो है, बेस्ट इसका जो जी इसका तरीका है ना, वो कम से कम 20 से 25 फुट इसका फासला होना चाहिए। अच्छा, 20 से 25 फुट। ये अच्छा। इसके जो है ना आप देखें ना, ये शाखें जो इसकी हैं, जी जी, ये अगर 20-25 फुट ये फासला होगा, 20 फुट से ज़्यादा होगा, ये 22-25 फुट होगा इनका। तो ये इनकी जो ये शाखें हैं ना, ये एक दूसरे से नहीं मिलेंगी, सही, और जो है ना फिर इनकी पैदावार उसकी वजह से अच्छी होगी, बिल्कुल, साया कम होगा, धूप इसे जो है ना, चूँकि रोशनी की भी तो इन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और गर्मियों की तो इससे खास कर ज़रूरत होती। तो ये जो है ना फिर इनका फासला होगा ना मुनासिब जी, तो इनकी पैदावार बहुत ज़्यादा होगी। अच्छा। और इसके चांसेस भी, इसको बीमारियां लगने के चांसेस भी बहुत कम होंगे। अच्छा दूसरी बात ये बताएं कि जिस जगह खजूर की फार्मिंग की जाती है उसके सराउंडिंग में अगर कोई दरख्त लगे हुए हैं तो वो इसके लिए नुकसानदेह हैं। दरख्त इसके लिए नुकसानदेह, साया नहीं होना चाहिए। अच्छा नीचे इसका फसल जरूरी है। अच्छा अब अगर 20-25 फुट 30 फुट तक फासला होगा ना, जी जी, 5-10 पौधों का फर्क होगा एक एकड़ में, हाँ जी,
لیکن اس میں ہم جو ہے نا پھر گندم کاشت کر سکتے ہیں. جیسے اب یہ دیکھیں گھاس ہے, یہ باجرہ ہے, اچھا بالکل باجرہ ہے نا, اچھا یہ جوار بھی ہے, جوار باجرہ ہے, تو یہ جو ہے نا ہم کاشت کر سکتے ہیں. صحیح. اور اس کا جو ہے نا یہ مطلب انٹر کراپنگ کر سکتے ہیں, یہ جو ہے نا یہ بہت زیادہ زبردست اس کے چانسز ہوتے ہیں اگر اچھا فاصلہ مناسب. یہ جو ہے ہمارے اس علاقے میں ہی کامیاب ہے, ڈھکی کے علاقے میں کامیاب. اب ادھر آپ چلے جائیں نا, ہمارے ادھر تقریباً 10 کلومیٹر جو ہے نا جنوب کی جانب, جی تو ادھر یہ اس کی نہیں ہے نا, بالکل نہیں. جیسے ادھر زمین جو ہے نا جو سخت ہے, یعنی مٹی ایک زمین کا رول ہے کہ زمین اس کو سپورٹ کرتی ہے, پلس کلائمیٹ بالکل موسم, بالکل جی بالکل صحیح. تو ناظرین بس میں ادھر سے جب ابھی ہم جانے لگے تھے تو ذہن میں یہی کچھ سوالات تھے, میں پوچھنا چاہ رہا تھا ان سے, جاننا چاہ رہا تھا. ولاگ میرا فرسٹ ٹائم بنا ہے اس کا کھجور کا, تو کافی معلومات ملی ہیں جی, اور امید ہے آپ کو بھی پسند آیا ہوگا. تو ناظرین ابھی گرمی ہوگی ہے بہت زیادہ اور دھوپ ہمارے سر پہ ہے, اس سے پہلے کہ گڑبڑ ہو جائے اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا, اور آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں جناب. تھینک یو ویری مچ. آپ نے اپنی مصروفیات میں تشریف آوری کا شکریہ, کوئی بات نہیں ہے. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقات. ہم آپ سے بہت متاثر ہوئے ہیں, آپ کے اخلاق سے, رویے سے. تھینک یو, بڑی مہربانی. تھینک یو سو مچ. تو ناظرین امید ہے آپ کو آج کا ولاگ ضرور پسند آیا ہوگا. اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل ضرور سبسکرائب کر لیں. انشاءاللہ جلدی ملاقات ہوتی ہے, تب تک کے لیے اللہ حافظ.